डिसिप्लिन एक इतनी पावरफुल चीज है, इसका मतलब सिंपल सा समझ लीजिए। मैं जिस साधक के, जो स्पिरिचुअल लाइन पर चलने वाले लोग हैं, उनके लिए तो डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और याद रखिए, जिसका अपना डिसिप्लिन नहीं होता उसे दूसरे के डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। और अधिकतर लोग फॉलोवर होते हैं, कि कोई उन्हें कहे कि इतने बजे उठो, इतने बजे सो, इतने बजे उठ के ये करो ये करो। यह है दूसरे के डिसिप्लिन को फॉलो करना। और साधकों के लिए मैंडेटरी है कि वो अपनी आत्मा के डिसिप्लिन को फॉलो करें। जब तक अपना डिसिप्लिन ना आए तब तक दूसरे के डिसिप्लिन को फॉलो करें, जैसा कहा जाए वो करो। पर धीरे धीरे अपनी आत्मा को इवोल्व करो, जहां अपना डिसिप्लिन काम करे। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आज के दिन व्हाट्सएप पे 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगाऊंगा, तो ये मेरा डिसिप्लिन है। मैंने डिसाइड किया कि मुझे सुबह 3 बजे उठना है, तो ये मेरा डिसिप्लिन है। कोई और मुझे नहीं कहेगा। रोज मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि कोई और मुझे आके कमांड देगा कि भाई साहब, सुबह उठना जरूरी है, अपने खाने पीने पर कंट्रोल करना जरूरी है, आपके लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ये कोई और नहीं कहेगा। अगर अभी भी कोई और आपको ड्राइव कर रहा है, तो इसका मतलब आपकी थर्ड आई पे कोई काम नहीं हुआ अभी तक। तो ये मैंडेटरी है कि आप अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर काम करें। अपने लिए काम करना का मतलब सिंपल सा ये है कि आपको पता है कि मेरे लिए क्या जरूरी है, और आप डिसीजन मेकर हैं। और आज्ञा चक्र वो पॉइंट है जहां से अगर मैं अपने आप को आज्ञा दूं, तो मेरा पूरा शरीर, पूरा मन, पूरा सिस्टम उसको फॉलो करने वाला होना चाहिए। अगर अभी भी आपका मन आपकी बात को फॉलो नहीं करता, मन हावी रहता है हर समय, वो जैसा कहता है आप वैसा ही करते हैं, तो बात अभी बनी नहीं है। ठीक है, बात अभी बनी नहीं है। आपको बहुत कुछ अपने ऊपर करने की जरूरत है। तो आज्ञा चक्र में ताकत आनी चाहिए। खास तौर पे जब हम आज्ञा चक्र वाली एक्सरसाइज करते हैं, मैं क्या करता हूं यहाँ पर, कि यहाँ पर एक थर्ड आई इमेजिन करो और उसको ब्लिंक करो। ब्लिंक करो, आप थर्ड आई पर थोड़ा थोड़ा काम करते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप काम कर रहे हैं, अंदर चेतना जागृत हो रही है, थर्ड आई में पावर आ रही है। और जैसे जैसे थर्ड आई पावरफुल हो रही है, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ रहा है। सेल्फ कंट्रोल बढ़ रहा है। सबसे पहला चेंज अपने अंदर क्या क्या आएगा जब थर्ड आई पर काम करेंगे? एक इक्वालिटी आने लगेगी, डुअलिटी खत्म होने लगेगी, सेल्फ कंट्रोल आने लगेगा। फील हो रहा है? सेल्फ कंट्रोल आने लगा है, हाँ या ना? हाँ या ना, सामने हाथ रेज करके बताएं। कुछ लोगों को पता ही नहीं कि वो क्लास में बैठे हैं और वो क्लास में कुछ, उनको कुछ रिस्पॉन्स भी देना है। हाँ या ना, सामने हैंड रेज करके बताएं। वीडियो के सामने ये सॉफ्ट हैंड रेज मत कीजिए। आई डोंट नीड योर सॉफ्ट हैंड। वीडियो के सामने हैंड रेज करके बताएं। समझ में आ रही है मेरी बात? अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल आ रहा है, तो हम अपनी थर्ड आई पर काम कर रहे हैं। थर्ड आई पर काम करते हुए हम अपना सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। दो तीन चीजें जो मैं आपको इसके साथ जुड़ी हुई बता दूं। देखो, सबसे यहाँ पर बड़ी पावर है जजमेंट की पावर, पावर ऑफ जजमेंट। आपका डिसीजन अच्छा होने लगता है जब आप यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट होते हो। तो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आने लगती है। आपको आपको पता लगने लगता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। जितना आप यूनिवर्स से अच्छे से कनेक्टेड होंगे, उतना आपके अंदर ये पावर आती चली जाएगी। ये अफर्मेशन आप अपने अंदर दें, आई एम इंट्यूटिव। चीजें मेरे अंदर सहज उतरती हैं। ठीक है, मेरे अंदर चीजें उतरती हैं। आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। जो अंतर की वो आवाज थी, अंतरात्मा की आवाज जिसे आप कहते हो, वो जो दबा दी गई थी, ये टाइम है उसको रिवोक करने का। हम सब ने उस आवाज को कहीं ना कहीं दबाया है। तो याद कीजिए, वो अंतर ज्ञान, वो जो सूक्ष्म सी आवाज, वो जो बारीक सी आवाज अंदर से बोलती है कि ये गलत है, ये ठीक है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस आवाज को सुनने की प्रैक्टिस सब लोग जरूर करें। तो हम काम कर रहे हैं अपनी थर्ड आई पर, हम काम कर रहे हैं अपने आत्मा की आवाज को सुनने पर। तो जब हम साइलेंट हो जाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या है? हमारे मन के अंदर चलने वाले विचार। 50,000 विचार दिन के अंदर, दिमाग के अंदर चलते रहते हैं। इन विचारों को थोड़ा कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, तो थर्ड आई पर फोकस करके पहला काम क्या होगा? विचार शून्यता आएगी, थॉटलेसनेस आएगी। वो आ रही है थॉटलेसनेस,
जो लोग मेहनत कर रहे हैं आ रही है थॉटलेसनेस, आ रही है? हाँ या ना में जवाब तो दिया कीजिए, राइट। अगर थॉटलेसनेस आ रही है, विचार शून्यता की अवस्था आपको अंदर से आ रही है, तो अब जब विचार शून्यता आती है तो अंतर में आवाज सुनती है। कोई भी डिसीजन लेते हुए अपने आप से पूछिए, विचारों को शांत करके पूछिए, मुझे इस केस में क्या करना चाहिए? मेरी अंतरात्मा का डिसीजन क्या है? मेरी अंतरात्मा का डिसीजन क्या है? मुझे नहीं पता। आप अपने ऊपर ऐसी इस डिसीजन को पूछिए, अपने अंदर से पूछिए, एंड यू विल फाइंड आउट समथिंग। कुछ अनुभव में आएगा, कुछ फील होगा, कुछ अंदर से एक सूक्ष्म सी आवाज फील होगी। इस पर काम कीजिए, ये डिवेल्प होएगी धीरे धीरे, इस पे काम होगा, डिवेल्प होगी। तो ये इसकी बात की जा रही है, अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना। ठीक है, मैं मुझे क्लैरिटी आए अपने बारे में। अगर थर्ड आई पे काम नहीं हुआ होगा तो क्लैरिटी नहीं आएगी। थर्ड पे काम होने से क्लैरिटी आने लगेगी, विजन क्लियर होने लगेगी अंदर की। दिखना एक बात है, दिखे या नहीं दिखे एक डिफरेंट बात है। थॉट्स क्लियर होंगे कि मैं क्या चाह रहा हूं और क्या नहीं चाह रहा। अभी आधे से ज्यादा लोग, सच बताऊं तो 90% लोग अपने बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि मैं चाहता क्या हूं, उन्हें यही नहीं पता, मेरा गोल क्या है उन्हें यही नहीं पता। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ये क्लैरिटी थर्ड आई पे काम करने से आती है, लेकिन उससे पहले थोड़ा नीचे लेवल पर भी काम करें। ठीक है, मैं अपने असली रास्ते और उद्देश्य से जुड़ा हूं। आई एम रिलेटेड टू माई ट्रू पाथ एंड पर्पस। ये बात पल्ले पड़ रही है? ये बात पल्ले पड़ रही है कि मैं अपने ट्रू पाथ से जुड़ा हूं, अपने पर्पस से जुड़ा हूं। ये क्लियर है? ठीक है, ऑल द आंसर्स आई नीड आर विद इन मी। जो मुझे चाहिए वो मेरे भीतर है। ये थर्ड आई की पावर है, ये आपको याद दिलवाई जा रही है। जैसे जैसे इस पर काम करोगे ये इवोक होगा। जो आंसर आपको चाहिए यहीं से निकलेगा। आपकी आत्मा आपको गाइड करेगी, यूनिवर्स पूरा गाइड करने के लिए बैठा है। कनेक्शन यहां से है। आई हैव अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, मेरे पास असीमित संभावनाएं हैं। अनलिमिटेड, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, राइट। तो अभी तक जो हम अपने आप को समझ के बैठे थे सब बदलेगा। मेरे पास एक क्रिएटिव क्रिएशन है, रचनात्मक कल्पना है। ये डेफिनेट होना चाहिए, धीरे धीरे करके सब पॉजिटिव। इस पर काम हो रहा है, काम हो रहा है तो चेंज दिखना चाहिए। आई एम माई स्पिरिचुअल ट्रुथ, आई एम माई स्पिरिचुअल ट्रुथ। मैं अपना आध्यात्मिक सत्य खुद हूं। ये एहसास होने लगता है कि सारा खेल मेरे ही कारण हो रहा है। आई लिसन टू माई इंट्यूशन एंड आई ट्रस्ट माई इनर टीचर। आई ट्रस्ट माई इनर टीचर। ये बात स्पष्ट हो रही है, समझ में आ रही है? हाँ जी। ये बात समझ में आ रही है, स्पष्ट समझ में आ रही है? आई ट्रस्ट माई इनर टीचर। अपने आप पर भरोसा हो रहा है, बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे खुद पर काम करेंगे तो अपना अंदर का जो टीचर है वो इवोक होने लगेगा, उस पर काम होने लगेगा, राइट। थर्ड आई पर काम होने से आपके भीतर और बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। सेंसेस, सारी सेंसेस एक्टिवेट ज्यादा होने लगती हैं। अब आपके कानों से कुछ बेहतर सुनने लगेगा, जो पहले पहले कोई इश्यूज थे वो रिजोल्व होने लगेंगे। टेस्ट के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, टच के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, सूक्ष्म स्वाद अनुभव में आने लगेगा। तो खाना खाना जरा प्यार से, जल्दबाजी में नहीं, पुराने पैटर्न से नहीं खाना। अनुभव करने की कोशिश करना कि कुछ खाने में कुछ पहले से बेटर स्वाद है। एक तो ये, और साथ साथ हाथों से सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव कर पाना, नाक से सूक्ष्म सुगंधि का अनुभव कर पाना। कई बार ऐसा होगा कि बंद कमरे में कहीं से फ्रेग्रेंस आ रही है, कहाँ से आ रही है नहीं पता, लेकिन आ रही है। तो इस तरह से कुछ अनुभव में आएगा, धीरे धीरे ये अनुभव बढ़ने लगेंगे। इसका मतलब यही है कि हम अपनी थर्ड आई पर काम कर रहे हैं, ये काम हो रहा है।